शिव का आविर्भाव जगत के कल्याण के लिए आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था इस पृथ्वी पर। शिव ने मानव समाज को बहुत कुछ दिया। शिव के समय मनुष्य कुछ जनगोष्ठियों में विभाजित था, जैसे आर्य हो गया, आस्ट्रिक, मंगोल, द्रविड़, इस तरह की जनगोष्ठियों का मतलब हुआ कि एक तरह मनुष्य की वैरायटी। अब जैसे कहीं लोग रहते हैं तो वहाँ की वातावरण के अनुसार कुछ लोग काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। हर जगह के मनुष्य अलग, जैसे अफ्रीकन मनुष्य अलग तरह के होते हैं, भारतीय मनुष्य अलग तरीके से होते हैं, नेपाली मनुष्य, चाइनीज मनुष्य अलग अलग तरीके से होते हैं। उनका नाक नक्शा, बनावट, स्वभाव, खान पान, रहन सहन अलग अलग होता है। उसी तरह से इस पृथ्वी पर बहुत सारी जनगोष्ठियाँ, विभिन्नता 4 तरह की जनगोष्ठियाँ थी। उनमें मनुष्य आपस में विभाजित भी थे और आपस में युद्धरत भी थे, लड़ाई करते थे। इन जनगोष्ठियों के भीतर भी बहुत सारे गोत्र थे और वो आपस में अपनी प्रभुता को लेकर के झगड़ते रहते थे। गोत्र माने संस्कृत में उसे पहाड़ कहते हैं। संस्कृत में गोत्र को पहाड़ कहते हैं। पहले मनुष्य पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर रहते थे जानवरों से रक्षा करने के लिए, ताकि उनसे जानवरों से उनकी सुरक्षा हो जाए और वह जानवरों को मार के खा भी सकें, इसलिए पर्वत के ऊपर रहते थे। तो जो जिस पर्वत के ऊपर रहता था तो उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, उसमें एक हेड होता था। तो उस पर्वत माने गोत्र के लोग दूसरे पर्वत से, दूसरे गोत्र से झगड़ा करते थे अपनी प्रभुता के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए बिना किसी कारण के झगड़ते रहते थे। ऐसे हजारों गोत्र थे उस समय, शिव के समय, जो कि आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते थे। अब शिव को उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा करनी थी, आध्यात्म की प्रतिष्ठा करनी थी, जगत का कल्याण करना था, इसीलिए शिव आए थे। और अगर यह लोग आपस में झगड़ते रहेंगे तो आध्यात्म की प्रतिष्ठा न हो सकेगी। इसीलिए सदाशिव ने सबको एकत्रित करने का प्रयास किया। जो अपराधी थे उन्हें दंडित किया, समझाया पहले, जो नहीं समझे उन्हें दंडित किया, और जो समझ गए तो सब के लिए उन्होंने एक गोत्र का प्रतिपादन किया, शिव गोत्र का, सब के लिए कि तुम लोग आ जाओ मेरी शरण में, मेरी छत्र छाया में। तुम सभी आज से अपना गोत्र का परित्याग करके शिव गोत्र ग्रहण कर दो। उस समय मानव समाज में जो हजारों गोत्रों में विभाजित लोग थे, वह शिव गोत्र में आकर के शिव की शरण में आ गए। और जो छोटी छोटी बातों में विभिन्न जनगोष्ठियां लड़ती रहती थी, तो इनको एकत्रित करने के लिए शिव ने विवाह पद्धति भी दिया। शिव के पहले विवाह पद्धति नहीं थी। बच्चे को उसके माता के नाम से जाना जाता था, मातृ व्यवस्था थी। पिता किसका कौन है पता नहीं चलता था। शिव ने जब यह देखा कि तो समाज गलत दिशा में जा रहा है, समाज बना नहीं है, और एक बच्चे पर सिर्फ माता की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पालना पोसना,
पिता से कोई मतलब नहीं था। इसलिए शिव ने सर्वप्रथम विवाह किया और कई जनगोष्ठियों को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि विभिन्न जनगोष्ठियां आपस में संघर्षरत थी, उनमें आपस में तनाव रहता था, झगड़ते रहते थे, इसलिए शिव ने 3 विवाह किए, सभी जनगोष्ठियों को एकत्रित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, सब में रिलेशन संबंध बनाने के लिए। सबसे पहले आर्य कन्या, जिसे पर्वत कन्या भी कहते हैं, पार्वती। उसके बाद अनार्य कन्या, आस्तिक भी बोल सकते हैं, काली, जो कि रंग से काली थी, और मंगोल कन्या गंगा। इन तीनों से विवाह करके विभिन्न गोत्रों में, विभिन्न गोष्ठियों में जो आपस में झगड़ा चलता था उसको शांत किया और उनमें आपस में प्रेम स्थापित किया। शिव के पहले चूंकि किसी ने विवाह नहीं किया था, शिव ने सर्वप्रथम विवाह किया, इसलिए शिव ने विवाह पद्धति दिया, शैव विवाह का प्रतिपादन किया, का प्रवर्तन किया। तो इसलिए शिव को आदि पुरुष भी कहते हैं। शिव जगत के कल्याण के लिए आए, जगत के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया, विज्ञान दिया, संगीत दिया, चिकित्सा विज्ञान दिया, नृत्य दिया, तंत्र साधना दी, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने तंत्र साधना दी। उस समय जो बहुत उच्च संस्कार के लोग थे उन्हें तंत्र साधना सिखाई भी, और जगत के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, ताकि उस सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। क्योंकि शिव का आविर्भाव उच्च आदर्श के लिए हुआ, अध्यात्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था, इसलिए शिव ने एक समाज को बना करके, जो विभिन्न जनगोष्ठियां, विभिन्न गोत्रों में विभाजित लोगों को एकत्रित करके शिव गोत्र में ला करके सबको आध्यात्मिक बनाया। विज्ञान क्या है, इस पर उन लोगों को परिचित कराया। संगीत क्या है, सारे गामा पा धा नी सा शिव ने दिया। नृत्य दिया, तांडव नृत्य दिया, चिकित्सा विज्ञान दिया। उस समय लोग बीमार हो जाते थे, किसी को कुछ हो जाता था तो चिकित्सा पद्धति न थी, सदाशिव ने उन्नत चिकित्सा पद्धति दिया, तंत्र साधना दिया, ताकि मनुष्य अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सके।